लोग भी एनआईएसएम का एग्जाम देना चाहते हो और आप लोग इसके लिए अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई भी कर पाएंगे, अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड भी निकाल पाएंगे और सारी एग्जाम की जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये कंप्लीटली ऑल इन वन वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए एनआईएसएम का अभी के टाइम में काफी सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि एनआईएसएम 5 है जो कि यहाँ पर होता है म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे होते हैं। तो आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है यहाँ पर आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले गूगल पे आके, आप अगर मोबाइल में है तो आप मोबाइल पे डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिएगा क्रोम पर, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इंटरफेस में कुछ खास अंतर नहीं आता, मैंने पीसी में इसलिए ओपन किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर एनआईएसएम मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पर पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी nism.ac.in। तो यहाँ पर आपको होम पेज ओपन कर लेना जो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए एनआईएसएम के बारे में आप लोगों को काफी सारी जानकारी देखने को मिल जाती है एनआईएसएम ब्लॉग पर, लेकिन हमें तो डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करने का मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सिंपली एनआईएसएम गूगल पर आकर सर्च करना है और सेकंड नंबर पे एनआईएसएम सर्टिफिकेट लिखा हो उस पर क्लिक कर देना है। आप सर्टिफिकेशन एग्जाम पर भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको 5A एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि देखिए एनआईएसएम एग्जाम काफी तरीके के होते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं एनआईएसएम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 5A। आपको कौन सा देना है? यहाँ पर 5A वाला मेजोरिटी लोग देना चाहते होंगे, तो इसकी 1500 रुपए फीस रहती है। 2 आवर का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स टोटल रहते हैं, 50 मार्क्स में आप पास हो जाते हैं और 3 साल तक ये वैलिड रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एनआईएसएम गूगल पर सर्च कर लेना और यहाँ पर एनआईएसएम सर्टिफिकेट ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने क्लिक कर दिया तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अब आप लोग यहाँ पर पहले से अगर आप लॉगिन है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लीजिएगा, नहीं तो न्यू अकाउंट पर क्लिक कीजिए। न्यू अकाउंट सब लोग बनाएंगे क्योंकि किसी ने अभी तक बनाया नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर न्यू अकाउंट पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स और कंडीशन आ रही हैं। फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन है स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड। आपको एक स्कैंड कॉपी पैन कार्ड की रखनी है अपने, आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड, यहाँ पर स्कैंड कॉपी ऑफ फोटो, सब 1 MB से कम की होनी चाहिए। जेपीजी या फिर कोई और फॉर्मेट में चल जाएगी। यहाँ पर 2 फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए, इन 2 फॉर्मेट में होनी चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आप आधार कार्ड ले सकते हैं अपना एड्रेस प्रूफ के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। ये 5 चीजें हैं। देखिए ये फॉरेन नेशंस के लिए, मतलब नेशनल्स के लिए, तो ये हमारे काम का नहीं है। आपको मेनली आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो अपनी स्कैन करवा के रख लेनी है। आप प्रिंटर से स्कैन करके रख सकते हैं या फोटो भी खींच सकते हैं उसकी, जो आपको ठीक लगे। फिर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब ओके पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के साथ देखिए पूरा एक फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो स्टार बने हुए जिन चीजों के आगे वो आपको फिल करना मैंडेटरी यानी जरूरी है। तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, दोबारा से ईमेल आईडी डालनी है, फिर आपको एक पासवर्ड डालना है, फिर दोबारा से पासवर्ड वही डाल देना है। ये पासवर्ड बनाने का तरीका है। ये 4 चीजें आपने डाल दी। फिर आपको डालना है टाइटल। टाइटल मतलब कि आपके मिस्टर है, मिसेस, जो भी आप लगाते हैं, तो मिस्टर लगा देता हूँ। अपना नाम लिखना है। नाम आप लोगों को लिखने का यहाँ पर मिडिल नेम, लास्ट नेम। मिडिल नेम कुछ लोगों के होता है, मतलब कि मान लीजिए आपका नाम है फर्स्ट नेम, फिर कुमार वगैरह कुछ बीच में लगा लेते हैं, फिर सर नेम आता है, ऐसा आता है ना। तो 3 वर्ड का नेम होता है जिनका, उनके लिए ये मिडिल नेम है। आप मिडिल नेम फिर लास्ट नेम लिख दीजिए। फिर अपना फादर्स नेम यहाँ पर लिखिए और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। अब मैं इतनी डिटेल्स लिख देता हूँ, प्राइवेसी पर्पज के लिए मैंने इस पार्ट को कट कर दिया है। फिर हम आगे का यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं। तो देखिए गाइस हम लोगों ने यहाँ पर जो मैंने आपको डिटेल्स बतानी, डेट ऑफ बर्थ तक, वो सारी डिटेल फिल कर दी है। अब आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर इस जगह पर लिख दीजिएगा। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आप लिख देंगे, फिर कंफर्म पैन यानी दोबारा से पैन कार्ड नंबर यहाँ पर लिखिए। फिर यहाँ पर फोटो लगाना है। फोटो आप लोगों को यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू व्यू फोटोग्राफ स्पेसिफिकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करके फोटोग्राफ किस टाइप की होनी चाहिए ये भी पढ़ सकते हैं। फोटोग्राफ मस्ट बी लेस देन 6 मंथ ओल्ड, यानी कि 6 महीने के अंदर तक की आपकी फोटो हो जाए, ज्यादा पुरानी फोटो खुद की मत लगाइएगा। 2x2 की यहाँ पर इंचेस की होनी चाहिए। ये यहाँ पर लिखा फोटो मस्ट बी कलर्ड और क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, और आसपास सराउंडिंग कोई डेकोरेशन कलर वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसी फोटो आप लोगों को यहाँ पर लगानी है। फिर आप लोगों को नीचे स्कैन्ड इमेज ऑफ पैन कार्ड, आपको यहाँ पर पैन कार्ड की इमेज लगानी है जो आपने पैन कार्ड रखा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पर गैलरी या फिर आप अगर पीसी में करें तो आपका मतलब कि प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे, वहां से आप चूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस पर क्लिक करके आधार सेलेक्ट कर देना है। आप बाकी चीजें भी कर सकते हैं, पासपोर्ट यहाँ पर ये है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप चाहें। मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर देता हूँ और स्कैन्ड इमेज ऑफ पीओए,
तो यहाँ पर पीओए का मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो आपको एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड की इमेज यहाँ पर लगा देनी है। फिर पासपोर्ट नंबर, ये यहाँ पर काफी लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होगा, तो पासपोर्ट नंबर आप लोग खाली छोड़ देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ऑल्टरनेट ईमेल इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं फटाफट से ये सारी डिटेल फिल कर देता हूँ, फिर आगे का हम लोग प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये सारी डिटेल्स डाल दी अपनी, यहाँ पर फोटो वगैरह अपलोड कर दी। फोटो वगैरह अपलोड करना काफी आसान है, आप लोग बहुत ही आसानी से, बस वहां पर क्रॉप का ऑप्शन आता है, आप लोग क्रॉप कर लीजिएगा, मतलब कि सिलेक्टेड पार्ट को चूज कर लीजिएगा, काफी आसानी से आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। बस 1 MB से कम रहनी चाहिए। अब आप लोग यहाँ पर नीचे देखिए एड्रेस लाइन, एड्रेस आपका यहाँ पर आधार कार्ड के पीछे आप लोग का लिखा रहता है, आप वही डालें तो बहुत बेहतर रहेगा। एड्रेस लाइन नंबर 1 बस इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टार बना हुआ है, बाकी 2 3 इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 1 में सारे एड्रेस लिख सकते हैं, तो 1 2 3 पे थोड़ा थोड़ा करके, मान लीजिए आप किस कॉलोनी में रहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर नीचे आप कौन से लैंडमार्क पे वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर मतलब स्टेट वगैरह लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर सिटी आप लोगों को लिखनी है, किस सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं। पिन कोड आप लोगों को लिखना है। पिन कोड के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंट्री चूज करनी है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर नीचे वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, आप वही डालिएगा। मोबाइल नंबर पर आप लोगों को ये 91 लगा हुआ है, ये इंडिया का कोड होता है, तो ये डालना जरूरी है, ये डला रहने दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पर अपना, आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है, बिलो हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन वो होते हैं जो यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन करें तो ग्रेजुएशन माना जाएगा। हायर सेकेंडरी मतलब कि आप यहाँ पर 10th के ऊपर वालों को माना जाता है, यानी कि 12th में है तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी या डिप्लोमा। और बिलो 10th अगर आप 10वीं से नीचे है तो बिलो हायर सेकेंडरी माना जाएगा। आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको ना प्रोफेशनल लिखना है, आप क्या यहाँ पर प्रोफेशन से आप लोग क्या है वो आप चूज कर लीजिएगा। भाई किसी यूनिवर्सिटी से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो ना डालें। और यहाँ पर अब हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आप लोग को ऑक्यूपेशन डालना इंपॉर्टेंट है, आप एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या है वो डाल दीजिएगा। टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका, ये आप लोगों को चूज कर देना है फिर अपने एम्प्लॉयमेंट पे। फिर यहाँ पर आप लोग अपनी ये कैप्चा है, ये जो ऊपर स्क्रीन में लिखा हुआ है, ये नीचे लिखिएगा इस ब्लू कलर के बटन पर, इस पर बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो फटाफट से ये मैं सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। मैं सामने आप लोग इसलिए फिल नहीं कर, क्योंकि प्राइवेसी पर्पज के लिए इस पार्ट को फिर हाइड करना पड़ेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक एक स्टेप आपको समझा दिया कहाँ पर क्या फिल करना है। अब मैं ये सारी डिटेल फटाफट से फिल कर देता हूँ। तो लोग देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स ऑक्यूपेशन वगैरह की यहाँ पर डाल दी है, एक्सपीरियंस वगैरह भी डाल दिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर इस नीचे ये बॉक्स बना हुआ है, इसको टिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करके देखिए प्लीज एंटर फोन नंबर एसटीडी कोड, तो आप लोगों को यहाँ पर फोन नंबर एसटीडी कोड डालना यहाँ पर जरूरी है। तो एसटीडी कोड आप लोग का देखिए एंटर अ वैलिड एसटीडी कोड, जैसे कि यहाँ पर एसटीडी जो कोड होता है वो आपको डालना है। तो यहाँ पर मैं ये एसटीडी कोड डाल देता हूँ, फिर सबमिट के बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है।